नमस्कार बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उन्हीं टॉपिक्स में आज हमारा टॉपिक है नर्स समीकरण आखिर क्या है। ठीक, नर्स समीकरण पेपर में बहुत बार पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। तो इसलिए हम इसको आज उठाए हैं कि नर्स समीकरण आखिर है क्या। ठीक, नर्स समीकरण ऐसा समीकरण होता है जो कि किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड विभव और उस सेल में जो सांद्रताएं होती है उस सेल की, उन दोनों के बीच संबंध को बताता है। ठीक, जैसे हमारे पास सेल होता है, अगर आपने देखा होगा वोल्टेज सेल जो हमारा होता है, तो उसमें हमारे पास 2 विलियन होते हैं। इन विलियनों को हम किससे अटैच कर देते हैं? 2 इलेक्ट्रोड से। ठीक, यहाँ पे हमारे पास 2 विलियन होता है, इन विलियनों को हम किससे अटैच कर देते हैं? 2 इलेक्ट्रोड से अटैच कर देते हैं और साथ में बीच में क्या लगा देते हैं अपना, ये हमारा हो जाता है साल्ट ब्रिज। ठीक, जो कि परिपथ को पूरा करता है। तो हमारा जो नर्स समीकरण क्या करता है कि जो इनका विभव है इनके बीच और यहाँ पे जो सांद्रताएं दी गई हैं इन दोनों के मध्य क्या संबंध स्थापित करता है, ये हमारा होता है नर्स समीकरण। ठीक, आपको ये लिख के आना है कि ये दोनों क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। और साथ में आपके पास ये इक्वेशन भी दिया गया है कि ये क्या है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059/n। यहाँ पे जो n होता है, ठीक, ये होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या जो आदान प्रदान की गई है हमारे रेडॉक्स अपक्रिया में। जैसे अगर हम इस अपक्रिया की बात करें, ये जो हमारा सेल लिखा गया है, रिप्रेजेंटेशन हमने किया है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ Zn के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं? यहाँ पे 2 0, यहाँ पे इसकी कितनी है ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे कितना हो गया 2। तो हम कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। तो इसमें हम इस अपक्रिया के लिए या इस सेल के लिए हम इसमें n का मान कितना कर सकते हैं? 2। और साथ में यहाँ पे आ गया लॉग ऑक्सीडेशन का, ये क्या, ये जो बॉक्स बना होता है इसे हम लोग कहते हैं सांद्रता। ये सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखें, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, यानी कि पहले हमको किसी भी इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है पहले उसकी सांद्रता लिखनी है, फिर रिडक्शन वाले की। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है। जब ऑक्सीडेशन बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम कहते हैं इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसकी सांद्रता क्या होगी, यहाँ पे दिया गया है सेल में, तो इसकी सांद्रता हम ऊपर यहाँ पे ये लिख देंगे। और अगर इसमें देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, यानी कि इसका अपचयन हो रहा है, यानी कि हम इसमें नीचे इसकी रिडक्शन के स्थान पे इसको लिख देंगे। ठीक, तो ये है हमारी रिडॉक्स अपक्रिया लिखी गई है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। जो ये हमारा डबल पाई है, डबल लाइन, ये रिप्रेजेंट करता है साल्ट ब्रिज को, यानी कि क्या, किसको रिप्रेजेंट करता है? लवण सेतु को। ठीक, ये लवण सेतु को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीकरण वाले को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपचयन वाले को। पूरा मिला के हो गया हमारा रिडॉक्स, जो कि एक सेल को बनाता है। ठीक, जो हमारा सेल क्या कहलाता है? वोल्टेइक सेल कह सकते हैं आप, या फिर आप उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी हो गई नर्स समीकरण। ठीक, इस पर आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कीजिए, साथ में इससे भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ठीक, तो आप मिलते हैं आपसे दूसरे टॉपिक में।